नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए पेट का क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए पेट का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और जल्द से जल्द एग्जाम होने वाला है। आप पेट के सभी क्वेश्चन को आप सरसरी निगाह से एक बार जरूर देख लीजिए और देख करके आप एग्जाम देने जाइए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो आपका क्या हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो आपके राजगीर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को आपको समझना है और समझने का प्रयास कीजिए, याद मत कीजिए, आप दिमाग में अपने आप सेट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवा नाम प्रियदर्शी भी था? क्या नाम था? देवा नाम प्रियदर्शी था। तो आपको क्या बताना है, मौर्य सम्राट अशोक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, संगमरमर पर प्रियता ड्यूरा पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो आपके शाहजहां हो जाएंगे। यानी संगमरमर का जो पत्थर है सबसे ज्यादा लोकप्रिय किसके शासन में हुआ था? तो आपको शाहजहां को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ध्यान से देखिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो मुगल सम्राट का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपके विनोबा भावे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दांडी, देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। देखिए दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, यानी उन्हें मनाया था? तो कौन थे? तो आपके कमला देवी चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो आपके फ्रांसीसी क्रांति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी 1935 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा, देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नारा का क्वेश्चन आ गया। क्या है कि देखिए प्रसिद्ध युद्ध का नारा यानी चलो दिल्ली, यानी दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? तो आपको सुभाष चंद्र बोस को टिक करना होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किनके बीच स्थित है? देखिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो माउंट एवरेस्ट है वह किनके बीच स्थित है? तो आपके नेपाल और तिब्बत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो का उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान हो जाएगा, यानी आर्द्रता यानी हाई टेम्परेचर, ठीक है, यानी उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय यानी जीएमटी से क्या आगे होता है? तो आपका 5.5 घंटा समय ज्यादा होता है, यानी 5 सही 1/2 घंटे का समय ज्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो आपके पानी की उपलब्धता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यानी बिहार का जो शोक यानी बिहार में कौन सी नदी है? तो आपका कोसी नदी हो जाएगा, जिसे हम शोक के नाम से भी जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो आपके राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो आपके प्राथमिक हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? यानी ऐसा कौन सा बैंक है जो वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो आपके सिडबी हो जाएंगे। SIDBI जो है वाणिज्यिक बैंक नहीं है, जिसे हम सिडबी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? तो आपके वैधानिक निगम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघ कार्यकारिणी, ध्यान से देखिएगा, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री जो है शामिल नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है, यानी पावर किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास यह नियम लागू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? तो 124 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? जो तारे हैं यानी तारा का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो आपके ग्रीन हाउस गैस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो निमोनिया होता है, जैसे सर्दी जुकाम होता है, वह कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े को हम क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो आपके सेलुलोज हो जाएंगे। जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो आपको बताना है सेलुलोज। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को हम देखिए कैसे सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 5.21 इंटू 6.32 को हमें गुना करना है। जब हम गुना कर लेंगे और हमें उसे घटाना है 2.9272 से हमें घटाना है। देखिए क्या करेंगे, पहले हम 5.21 इंटू 6.32 से हमें क्या करना है, पहले गुना करेंगे। जब हम गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, गुना करने के बाद आपका आएगा 32 पॉइंट, ध्यान से देखिएगा 9272 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2.9272 को हम घटाएंगे। जब हम घटाएंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखेंगे 2.9272। ठीक है, घटा देते हैं। देखिए 2 में 2 0, 7 में 0, 2 में 0, 9 0 और 2 में से 2 जाएगा 0.3, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा।
आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना, आपको गुना करने आना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कंफ्यूज किया, आपको सिर्फ समझना, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन क्या है कि 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर बटे 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे? आप कंफ्यूज होंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए दशमलव पहले हटाने का कोशिश कीजिए। देखिए कि एक के बाद 2 जीरो, एक के बाद 3 जीरो, क्लियर। एक के बाद 3 जीरो, आप 0 0 काट दीजिए, बचा क्या आपका 1/10 बचा, यानी कहने मतलब क्या 10 दाम में 100, क्लियर। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सवाल है। स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। कुछ करने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखिए। 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्ष पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 40% जो है व्यक्ति यक्ष पढ़ते हैं समाचार, और 50% व्यक्ति जो है वाई पढ़ते हैं समाचार पत्र, ठीक है। और 10% जो व्यक्ति है दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति दोनों समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए 40% व्यक्ति प्लस 50% व्यक्ति जो है अलग अलग पढ़ते हैं, तो बराबर यदि हम करें तो कितना आ जाएगा? 90% हो जाएगा। 90% जो है यक्स प्लस वाई, यानी यक्स और वाई दोनों पढ़ते हैं, क्लियर। और 10% जो है क्या करते हैं आपका कि दोनों पढ़ते हैं, यानी यक्स गुने वाई पकड़ लीजिए, यानी दोनों पेपर पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति नहीं पढ़ेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 90 में से 10 यदि घटा देंगे तो कितना बचेगा? 80% बचेगा। तो ये अपने आप में क्या है, 100% है कि नहीं? तो 100% में से 80 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 20% बचेगा। कितना बचेगा? 20%। ध्यान से देखिए कितना बचेगा, 20% जो है व्यक्ति नहीं पढ़ते हैं। कुछ किए हम इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं किए। आप समझ गए क्या करना है कि एक्स वाले और वाई वालों को हम जोड़ दिए, 50 और 40 कितना होगा? 90। 10% व्यक्ति पढ़ते हैं, तो क्या किया, 90 में से 10% घटा दिए, तो 100 में से 80 को घटाए कितना बचा? 20 बचा। 20 जो है क्या है, नहीं पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को आपको सिर्फ समझना है। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 5 परिणामों का औसत कितना है? 46 है, और पहले 4 का परिणाम क्या है? 45 है। तो पांचवा परिणाम क्या है? यानी देखिए 5 स्टेप है, ठीक है। तो बोला है कि 5 परिणामों का जो औसत है वो 46 है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, 5 में हम 46 का गुना कर देंगे तो कितना आएगा आपका? 230 आएगा। उसके बाद बोला है कि पहले 4 का परिणाम 45 है, तो 4 में अगर हम 45 का गुणा कर दें तो कितना आएगा? 180 आ जाएगा, ठीक है। तो हम घटा देंगे डायरेक्ट, तो मेरा पांचवा आ जाएगा। तो घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50। यानी पांचवा जो है परिणाम कितना आएगा? 50 आएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वर्गमूल यानी स्क्वायर आना चाहिए। यदि आपको स्क्वायर या वर्गमूल नहीं आएगा, आप नहीं कर सकते। आपको इसमें कंफ्यूज किया है दशमलव देकर, ठीक है। देखिए क्या है कि रूट में 29.8116 प्लस रूट में 77.44 दिया है, तो ये किसी का वर्गमूल है। यानी 29.816 जो है किसका वर्गमूल है?
ध्यान से देखिएगा, यह वर्गमूल किसका है? 5.46 का वर्गमूल है। ठीक है, प्लस कर लेंगे 77.44, यह किसका वर्गमूल है? तो 8.8 का वर्गमूल है। तो हम इसे जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका? 14.26 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे कंफ्यूज किया, आपको वर्गमूल दे दिया, आप कंफ्यूज हो गए कि वर्गमूल को हम कैसे सॉल्व करें। आपको वर्गमूल पता होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है? महाधन ऋषि होता है, महाधन ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अर्थ भेद सही नहीं है यानी उसका मीनिंग जो है गलत है। देखिए अवलंब यानी अवलंब क्या होगा? अविलंब। ठीक, आधार का क्या हो जाएगा? विलोकित हो जाएगा, यानी यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? यानी पर्यायवाची हमें बताना है। पार्वती, पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये क्या है? पर्यायवाची है। ध्यान से देखिए, पर्यायवाची है। पार्वती, रुद्राणी, भवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? यानी हमें विलोम बताना है कि कौन सा उसका विपरीत है। नूतन का क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। नूतन का क्या होगा? पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना कहने का मतलब जो आदमी खाली रहता है, यानी खाली दिमाग क्या होता है? शैतान का होता है। आदमी सोचता है कुछ क्या करे क्या करे, कहने का मतलब यह है कि क्या करे, कोई काम नहीं है तो कुछ भी करने लगता है। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरा क्या है? यानी असंभव बातों की कल्पना करना, यानी सपने में चले जाना। असंभव बात की कल्पना करना यानी बड़ी लंबी लंबी बात सोचना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत अलग करें। असंगत हमें बताना है। असंगत को हम कैसे बताएंगे? यानी हमें बताना है कि इसमें कौन सा अंक गलत है। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी गुणा करिए, वर्ग करिए, जोड़िए, घटाइए, कुछ भी करिए, हमें उसे ढूंढना है। देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 8 दिया है तो 8 किसका स्क्वायर है? 2 का क्यूब है, चल रहा है। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए 27 है, 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। 4 लेते हैं, देखिए सीरियल नंबर चल रहा है, 4 चौको 16 चौको 64। देखिए 5 लेंगे, 5 पचे 25 बचे 125। देखिए नहीं आ रहा है, ये गलत है। आगे देखते हैं, 5 के बाद 6 आना चाहिए, 5 के बाद 6 आना चाहिए, लेकिन डबल 5 आ गया। देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, 5 पचे 25 बचे 125। ठीक है आगे देखते हैं, 6 का क्यूब, 6 चार का 36 छक्का 216। ठीक है 7 का करते हैं, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, यानी जो 100 है वह एक्स्ट्रा है। 100 आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको लीप वर्ष मालूम होना चाहिए। देखिए लीप वर्ष क्या 2006 जो है लीप वर्ष है? नहीं है। देखिए हम क्या करेंगे, 2006, ठीक है, चाहे तो आप अलग अलग महीने का कीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है 2007, 2008 प्लस 2009 प्लस 2009, 9 के बाद 10 चालू होगा, 1 जनवरी की बात कर रहा है। ठीक है तो यहाँ 10 करने की जरूरत नहीं। देखिए क्या करेंगे, हर महीने में हम एक एक बढ़ाते जाएंगे। देखिए 1 प्लस 1 प्लस, अब देखिए 2006 में एक दिन बढ़ा, 2007 में एक दिन बढ़ा, क्या 2008 लीप वर्ष है कि नहीं? 2008 जो है वह लीप वर्ष है, यानी एक दिन, यानी 28 का महीना है, एक दिन उसमें बढ़ाई है तो 29 का महीना हो जाएगा, तो एक दिन बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा, यानी 2008 में क्या हो जाएगा? 2 दिन हो जाएगा, 2008 में 2 दिन हो जाएगा। ठीक है
फिर 2009 का जोड़ लेंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, कितना आया, 1 2 4 1 5 दिन एक्स्ट्रा हो गया। अब रविवार के बाद 5 दिन जोड़ दीजिए, देखिए रविवार के बाद 5 दिन जोड़ दीजिए, रविवार के बाद क्या होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसके बाद बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार, यानी रविवार के बाद यानी 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा आपका, शुक्रवार हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको एक एक जोड़ते जाना है, और लेकिन अगर 1 जनवरी यहाँ पर बोला है तो अब आसानी से आप कर लिए। अगर 1 जनवरी नहीं बोलता, 10 तारीख बोलता है, 20 तारीख बोलता है, तो उस महीने को भी हम ऐड करते और वो कैलकुलेशन करके हम सॉल्व करते। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कथन का क्वेश्चन है। कथन के क्वेश्चन में जो बोलेगा आपको उसको सच मानना होगा, आपको सच मानकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं कि निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष समान रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। नहीं हो बोला है उसे हमें सही मानना है। ठीक है, पहले कथन को पढ़िए। सभी किताबें पेपर है, कुछ पेपर जनरल है, कुछ जनरल कैलेंडर। आपको यदि क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन को एक बार दो बार जरूर पढ़िए। देखिए पहले आप डायग्राम बनाना सीखिए कि क्वेश्चन में कैसे डायग्राम बनाया जाता है। देखिए सभी किताबें पेपर है, तो जो किताब है ध्यान से देखिए, मैं बना रहा हूं आपको, देखिए देखिए किताब है, तो सभी किताब जो है किसके अंदर है, पेपर के अंदर है कि नहीं बताइए, है। क्वेश्चन में जैसे बोला आपको वैसे करना है। देखिए मैं आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि सभी किताबें पेपर है, कुछ पेपर क्या है, जनरल है, कुछ पेपर मतलब थोड़ा से मतलब ओवरलैप कर रहा है, यानी कुछ पेपर क्या है, जनरल है। ठीक है, कुछ जनरल कैलेंडर है, कुछ जनरल कैलेंडर है। इतना आप समझ गए कैसे किए हम। देखिए सभी किताबें, देखिए सभी किताबें पेपर है, यानी पेपर के अंदर आते हैं। कुछ जनरल जो है, कुछ पेपर जो है जनरल है और कुछ जनरल कैलेंडर। ठीक, जैसे जैसे बोला हम कर दिए। अब देखिए निष्कर्ष में चलते हैं, ध्यान से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, देखिए पहला क्या बोला है कि कुछ जनरल किताबें हैं। देखिएगा जनरल पर चलिए, कुछ जो जनरल है वह पेपर में तो मैच कर रहे हैं लेकिन किताब में मैच नहीं कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं ओवरलैप, कुछ कर रहे हैं लेकिन किताब है नहीं, हमें मानना नहीं है, जो बोला वही करना है। तो बोला है कि कुछ जनरल जो है किताबें हैं नहीं। अगर बोलता कि कुछ जनरल किताब पेपर है, कुछ जनरल पेपर है तो हाँ बोलते, तो नहीं है, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कुछ कैलेंडर पेपर है। देखिए कैलेंडर यहाँ है और पेपर यहाँ है, तो कर रहा है नहीं कर रहा, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा देखते हैं, कुछ किताबें जनरल है। देखिए कुछ किताबें जनरल, देखिए वही क्वेश्चन आ गया पहले। देखिए पहला वाला क्वेश्चन था क्या कि कुछ जनरल किताबें हैं, तो नहीं था, फिर यही बोल दिया कि कुछ किताबें जनरल है, कुछ किताबें जनरल है तो नहीं है, यानी तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। आप समझ रहे होंगे। देखिए मैं आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखते हैं, कुछ किताबें कैलेंडर है। देखिए किताब तो यहाँ है और कैलेंडर यहाँ है, यानी दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हम क्या मानेंगे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो आपको बोला है उसे आपको सच मानना होगा और सच मान के आपको जवाब देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था। तो इजराइल ने तैयार
किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सेकेंड BX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया था? तो गुजरात में किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था? तो चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो आपके कोलकाता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? तो मुंबई से अहमदाबाद का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की थी? तो IIT मद्रास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस केंद्रीय मंत्री के अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो आपके अमित शाह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, यानी उससे रिलेटेड यानी कहीं भी सटा नहीं है? तो आपके UAE हो जाएंगे, जो भारत का पड़ोसी नहीं है। कौन? UAE। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फॉरेन हो जाएगा। देखिए नाम क्या है, हंगरी बोला है तो हंगरी से हंगेरियन फॉरेन को आपको ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? आपको क्या नाम बताना है? तो आंध्र प्रदेश बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? यानी लोकसभा पद में यानी हमें पद धारण करना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोक नृत्य कौन सा है नौटंकी? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? नौटंकी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किसमें है? तो आपके स्विट्जरलैंड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक कौन लिखा है? तो आपके स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। क्या नाम है पुस्तक का? पावर्स ऑफ द माइंड। कौन लिखा है? स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यानी उसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपको बताना है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा।